दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत एक डेवलपिंग नेशन है जहां पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जिसमें एयर, वाटर और प्लास्टिक पोल्यूशन भी शामिल है। वहीं अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो इस पर लगाम लगाने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगाने जैसा बड़ा कदम उठाया था, जिसका इम्प्लीमेंटेशन करना इतना आसान नहीं है क्योंकि हमें जल्द से जल्द इसका विकल्प ढूंढना होगा। लेकिन एक कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो देश में प्लास्टिक के कई इको फ्रेंडली ऑप्शंस आ चुके हैं। आइए जानते हैं इन्हीं के बारे में, जो ना सिर्फ देश में रहने वाले 125 करोड़ लोगों के लिए बल्कि आवारा जानवरों के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं। जहाँ तक प्लास्टिक की बात है तो ये न सिर्फ आपकी सेहत के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी बड़ा खतरा है। एक आंकड़े की बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग हमारे ही देश में होती है, लेकिन 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर लगने वाले बैन ने कई स्टार्टअप्स और प्लास्टिक बैन से पहले इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों में एक नई जान फूंक दी है। दिल्ली में इको इंडिया नाम की एक कंपनी है जो गन्ने के वेस्ट मटेरियल से ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही है जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। आसान भाषा में कहें तो इन्हें यूज़ करने के बाद बड़े आराम से डिस्पोज किया जा सकता है और ये प्लास्टिक की तरह नदियों और सड़क के किनारे कचरे का हिस्सा नहीं बनते हैं। इस कंपनी में काम करने वाले लोगों में महिलाओं की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है और हर बार नया रोज़गार ढूंढने वाले लोगों के लिए ये कंपनी एक परमानेंट काम करने की वजह भी बन गई है। इतना ही नहीं, आज के समय में इको इंडिया का नाम देश में इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी में सबसे ऊपर आता है। कब हुई इस कंपनी की शुरुआत? साल 2010 में जब इस कंपनी की शुरुआत हुई तब भारत में लोग एक बड़े लेवल पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे थे। ये कोइंसिडेंस ही है जब इस कंपनी की सीईओ और फाउंडर रिया मजूमदार यूके से दिल्ली आई, तब उन्होंने इस तरह का कुछ भी करने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि देश में जिस लेवल पर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है और आने वाले समय में सरकार के साथ भारत में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि तब इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कोई सोच नहीं रहा था। लेकिन रिया ने इसके लिए काफ़ी पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। बता दें कि जब रिया मजूमदार यूके में रहती थीं तब उन्होंने देखा कि ज़्यादातर सभी डेवलप कंट्रीज़ में इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का चलन काफ़ी पहले से ट्रेंड में है। ये एक बड़ी वजह है कि इन सभी देशों में लोगों को भी इस बारे में अच्छी खासी जानकारी है और कि कौन सी चीज़ को कहाँ फेंकना है। लेकिन भारत में अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। ये सब देखने के बाद उन्होंने सोचा और डिसाइड किया कि क्यों ना बायो वेस्ट से ऐसा कुछ बनाया जाए जो आसानी से डिस्पोज हो सके और नेचर फ्रेंडली भी हो। आज ये कंपनी में कई तरह के प्रोडक्ट्स बना रही है जो देश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म करने की लड़ाई में बड़ा हथियार बन सकती है। इन प्रोडक्ट्स की एक और ख़ास बात है, इन्हें बनाने में जो भी वेस्ट निकलता है उसे फिर यूज़ कर लिया जाता है। ऐसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को बनाने से लेकर यूज़ करने के बाद डिस्पोज करने तक सब कुछ फिक्स होता है। आज उनकी बनाई इस कंपनी में 120 लोग काम करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य सिर्फ देश को प्लास्टिक फ्री बनाना नहीं बल्कि कुछ ऐसा करना है जिससे प्लास्टिक पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। इकोवेयर कंपनी को बनाने वाली रिया मजूमदार को भारत के राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित भी किया जा चुका है। इको इंडिया की सीईओ का कहना है कि अब इस मुहिम को हम ट्रैवल सेक्टर में ले जा रहे हैं, जिसमें इंडियन रेलवे भी शामिल है, क्योंकि देश में प्लास्टिक पोल्यूशन सबसे ज़्यादा इन्हीं जगहों पर होता है। एक दिन में करोड़ों लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं और इस दौरान खाना पीना भी खाते हैं। वहीं लोगों में अवेयरनेस कम होने की वजह से यूज़ की गई प्लास्टिक ट्रेन और पटरियों पर पड़ी मिलती है, जिसकी वजह से रेल का सिरदर्द और बढ़ जाता है। एक तो सफाई करने के लिए बड़े अमाउंट में खर्चा करना पड़ता है, वहीं इस प्लास्टिक को डिस्पोज करना भी एक कड़ी चुनौती बन जाता है, क्योंकि प्लास्टिक ग्लोबल प्रॉब्लम है। इसका सलूशन भी ग्लोबली तौर पर ढूंढा जा सकता है। पराली से बन रहे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। आपने प्लास्टिक वेस्ट से कई चीज़ें बनती देखी होंगी, लेकिन क्या पराली से इको फ्रेंडली कटलरी या कटोरी और चम्मच बनाते हुए देखे हैं, जो खाने के बाद बड़े आराम से नेचर में डिस्पोज हो जाते हैं? एक आंकड़े की माने तो हरियाणा और पंजाब में हर साल सर्दी के मौसम से पहले 2 करोड़ टन पराली को जला दिया जाता है, जिसकी वजह से ज़बरदस्त पोल्यूशन होता है। लेकिन साल 2014 में क्रिया लैब्स नाम का एक स्टार्टअप शुरू किया गया। आज के समय में जब सरकार प्लास्टिक को पूरी तरह से एनवायरनमेंट से बाहर करने के बारे में सोच रही है, ऐसे में लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट में भी काफ़ी सस्ते हैं। आइए जानते हैं सब कैसे होता है। सबसे पहले धान को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। इसके बाद इन छोटे छोटे टुकड़ों को अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे इसमें मौजूद रेत और धूल बाहर निकल जाती है।
इसके बाद धान से निकली इस पराली को भाप देकर पकाया जाता है ताकि इससे पेस्ट बन सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पेस्ट को पल्प कहा जाता है, जिसकी मदद से सांचों में डालकर कटोरी और प्लेट बनाई जाती है। इतना ही नहीं, इस कंपनी को चलाने वाले लोगों का कहना है कि हम इन्हें बनाने वाली मशीनों को जल्दी से लोगों के घर तक पहुंचा देंगे, जो इनके इनकम का साधन भी बन सकती हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवर करने वाली कंपनियां आगे आईं। सरकार के सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन का कई कंपनियों ने खुले दिल से स्वागत किया है, क्योंकि वो देश को स्वच्छ बनाने की इस मुहिम में हिस्सेदार बनना चाहती हैं। बर्गेरामा नाम की एक ऐसी कंपनी है जो महंगा होने के बाद भी फूड डिलीवर करने के लिए इन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रही हैं। इस कंपनी के सीईओ कबीर बोस ने बताया कि सरकार एक बड़े लेवल पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक को इस्तेमाल नहीं करने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। वहीं अगर हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे हमारे ब्रांड की इमेज पर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वहीं ऐसा नहीं करने से हमारी अपने आप ही एक अलग तरह की ब्रांडिंग होने लगेगी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी बनी सिंगल यूज़ प्लास्टिक की एक बड़ी वजह। सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर 1 जुलाई के बाद से बैन लगा दिया है, लेकिन फूड की ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली कंपनियां खाने के साथ फूड कटलरी भी दे रही हैं, जिनका एक बार के बाद दोबारा यूज़ करना यानी रिसाइकल करना काफ़ी मुश्किल काम है। वहीं जब ये कचरे में मिल जाती हैं तो डिस्पोज ना होने की वजह से ये पोल्यूशन के लिहाज से सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत में हर साल 30 करोड़ टन प्लास्टिक मैन्युफैक्चर होता है, जिसमें से सिर्फ 50% ही रिसाइकल हो पाता है। बाकी का बचा हुआ कचरा सड़कों, नदियों और बाकी डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिया जाता है। इसीलिए लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि प्लास्टिक बहुत नुकसानदेह है, और जैसे जैसे लोग प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में समझेंगे, वैसे वैसे इको फ्रेंडली बैग्स की संख्या और कंज्यूमर्स भी तेज़ी से बढ़ते जाएंगे। इससे दाम भी धीरे धीरे इनकी कीमतों में कमी आएगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसी किसी टेक्निक के बारे में पता है जो इको फ्रेंडली है? तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं।